हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करते हैं चेकलिस्ट के बारे में। न्यूजीलैंड की चेकलिस्ट जो आप अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट्स उनके बारे में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो न्यूजीलैंड अगर आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी एप्लीकेशन के अंदर। यही आपके अप्रूवल या रिजेक्शन का रीज़न बनते हैं। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अपलोड करने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं चेकलिस्ट के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको अपलोड करनी है। इनको मैं एज अ डॉक्यूमेंट अभी नहीं काउंट कर रहा हूँ, ये आपको भी पता है अपलोड करनी होती है, फोटोग्राफ वगैरह। सेकंड चीज़ के बारे में बात करें एक हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन करके आता है वहाँ पे जब आप अपनी विजिटर वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। जब आप इस चीज़ को अपलोड नहीं करते हैं या उस सेक्शन में आपको अपनी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन या फिर आपकी ज़मीन जो भी है उसके प्रॉपर्टी के कागज़ या फिर खतौनी लगा सकते हैं। ठीक है, लीज पे है, रेंट एग्रीमेंट है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप वो चीज़ें अपलोड नहीं करते हैं आपने देखा होगा आपके होम टाइज स्ट्रॉन्ग नहीं है। इससे रिलेटेड एक रीज़न आता है आपके रिफ्यूज़ल के अंदर, तो ये बेसिकली इसका भी रोल होता है उसके अंदर। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन लगाना कंपलसरी है, चाहे वो रेंट एग्रीमेंट हो या आप जहाँ पे रह रहे हैं करंटली उसका स्टेटस क्या है उसको अपलोड करना ज़रूरी है। ठीक है, सेकंड डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें सेकंड हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। एम्प्लॉयमेंट आप कहीं जॉब कर रहे हो सकते हैं या आपका खुद का बिजनेस हो सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं याद रखिए आपको प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जैसे कि अपनी कंपनी के सैलरी स्लिप्स लगानी है, बैंक स्टेटमेंट लगानी है। बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपका कोई आईडी कार्ड है, बिजनेस का कार्ड है, बिजनेस विजिटिंग कार्ड जो होता है वो आपको अपलोड करना है, एनओसी अपलोड करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर अपलोड करना है। ठीक है, और कोई अप्रूवल लेटर है या प्रमोशन लेटर है कंपनी की तरफ से तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आपका बिजनेस है अगर आपका बिजनेस है तो ये बात याद रखिए आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन लगाना कंपलसरी है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपका कोई करंट अकाउंट है उस बिजनेस के नेम पे वो भी आप लगा सकते हैं। आपका फूड लाइसेंस लगा सकते हैं। ठीक है, और जीएसटी है तो जीएसटी लगा सकते हैं, अदरवाइज एमएसएमई लगा सकते हैं। एमएसएमई से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, आप यहाँ से देख सकते हैं जाके कि क्या गलतियाँ आप अपने एमएसएमई में करते हैं। और याद रखिए आईटीआर भी आपके एमएसएमई से मैच होनी चाहिए। ठीक है, आपकी आईटीआर फाइनेंशियल के अंदर आ जाती है। तो अब बात करते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके मेन डॉक्यूमेंट्स यानी कि जिसके बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन काफ़ी हद तक डिपेंड करती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट, वो भी सेविंग्स अकाउंट की स्टेटमेंट। करंट अकाउंट की स्टेटमेंट इतना वैल्यू नहीं करती है, वो केवल आपके बिजनेस को स्टैब्लिश करती है, आपका बिजनेस ऑपरेशनल है वो शो करती है। लेकिन आपके जो फंड हैं वो केवल सेविंग्स अकाउंट में होने चाहिए और सेविंग्स अकाउंट ही आपको डिटरमाइन करती है कि आप जेन्युइन विजिटर हो या फिर आपके पास फंड है या नहीं है। ठीक है, आपकी स्टेटमेंट सेविंग्स अकाउंट की, आपके पास कोई एफडी है, कोई इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है आपने, है ना, एसआईपी ले रखी है या फिर क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, और इन सारी चीज़ों के आप स्क्रीनशॉट्स और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, अपना बैलेंस सर्टिफिकेट ज़रूर अपलोड करिए, यानी बैलेंस सर्टिफिकेट मतलब लास्ट एंडिंग बैलेंस क्या था आपके अकाउंट में उसका एक सर्टिफिकेट बन जाता है बैंक से, वो आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने ही हैं, जिसमें आईटीआर भी है, इनकम टैक्स रिटर्न मिनिमम 2 ईयर्स की। ठीक है, इसको आप मर्ज करके अपलोड कर दीजिए। अब आपके इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए। इनको अपलोड करने के बाद कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, इनका भी ध्यान रखिए। जैसे कि आपकी ट्रैवल आइटनरी। ट्रैवल आइटनरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अपनी ट्रैवल आइटनरी को बहुत अच्छा बनाइए। आपको अपनी आइटनरी ऐसे बनाना है जैसे आप लिटरली कहीं पे घूमने जा रहे हैं वैसे आप प्लान बनाते हैं। ठीक है, ऐसे कहीं से भी कॉपी पेस्ट मत करिए अपनी आइटनरी को, क्योंकि जो भी आपकी फाइल को चेक कर रहा है उसको वहाँ रहते हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, वो डिफरेंट फाइल चेक कर चुका है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको हर एक जगह का पता नहीं है।
उसको हर एक जगह का पता है, डिस्टेंस का पता है, जैसे आपको अपनी गलियों का पता है, आसपास जितनी भी टूरिस्ट प्लेस है उनका पता है, कितना टाइम कहाँ से जाने में लगता है ना। वो सारी चीज़ों को आपको देख के ही अपनी ट्रैवल आइटनरी बनानी है। इसके लिए आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका कवर लेटर। कवर लेटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके से आपकी प्रोफाइल की समरी होता है, आपकी पूरी प्रोफाइल को जस्टिफाई करता है, आपकी पूरी प्रोफाइल को एक आउटलाइन प्रोवाइड करता है एक समरी की तरह, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कवर लेटर अपलोड करना। सो ये कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आपको भूलना नहीं है। आई होप मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स मिस ना किया हो। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंट की लिस्ट अटैच कर दूंगा। अकोमोडेशंस, होटल बुकिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको लगानी है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। सो बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो मैं नीचे पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जितने भी डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं मैंने वो सब की इन्फॉर्मेशन आपको दी है। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। और एक चीज़ और, हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आई थी हमारे पास कि हमारी जो साइट है www.chantravel.in वो लाइव हो चुकी है। आप जाइए साइट पे विज़िट करिए और वहाँ पे ब्लॉग्स आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारी न्यूज़ पढ़ सकते हैं, ट्रैवल से रिलेटेड सर्विसेज चेक कर सकते हैं। और साइट पे काम चल रहा है बट अभी लाइव हो चुकी है, आप जाइए प्लीज़ विजिट करिए, लिंक भी यहीं नीचे दे रखा होगा। सो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।